वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से मेरा लेट ब्लॉग छठ पूजा का। तो यहाँ पे तो देखिए तबीयत तो ठीक थी नहीं, तो भी मैं आंटी को लेके आई थी मेरा छठ पूजा का सामान लेने। और मैं खरना के दिन से मतलब मैं पकड़ती हूँ, मैं नहाई खाई नहीं करती हूँ, डायरेक्ट खरना के दिन से मैं पकड़ती हूँ। तो यहाँ पे शाम को हम लोग कद्दू भात यानी चना दाल डाल के कद्दू बनाते हैं और भात बनाते हैं, तो जिसमें मैं अग्रासन भी निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैं अग्रासन निकाल रही हूँ और अकेले अकेले बैठ के खा रही हूँ, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हर साल कोई सब साथ में रहे, लेकिन इस साल का मेरा छठ पूजा बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा हुआ। जैसा मैं सोच रही थी कि मैं अकेली हूँ, बट यहाँ पे मैं अकेली नहीं थी, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया ठेकुआ बनाने में, पूजा करवाने में, सब चीज़ें। तो यहाँ पे पूर्णिमा आंटी और जम्मू वाली मेरी आंटी जो बीना आंटी है वो लोग आ गए हैं। रीना दीदी भी आई थी बट वो थोड़ा लेट आई थी। तो यहाँ पे ठेकुआ की तैयारी चल रही है। और मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग बड़ा लंबा नहीं है, जैसी तबीयत ठीक थी नहीं थी, इसलिए मैंने तो सोचा था कि थोड़ा थोड़ा आप लोग को वीडियो दे दूंगी। तो इसलिए तो यहाँ पे मैं ठेकुआ छान रही हूँ और वो लोग बना रहे हैं। देखिए अभी त्यौहार है तो अब तबीयत लेके नहीं बैठ सकते, मेरा ये मानना है। बाकी आप सबका क्या मानना है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पे मैं मतलब इस साल मैंने ठेकुआ बनाया था, 1.5-2 किलो का बनाया था, काफ़ी सबको बांटना भी था। और यहाँ हो गई थी शाम की पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी और छत पे हम 2 जन ने व्रत किया था, और लोग भी थे सोसाइटी में, लेकिन वो लोग जो आर्टिफिशियल घाट बनाते हैं वहाँ पे वो लोग गए थे, बट हम लोग यहाँ पे हम दोनों जन ने किया। लेकिन 2 जन नहीं थे, हम लोग काफ़ी लोग थे। तो यहाँ पे अर्घ का टाइम भी हो गया था। वीडियो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, ये दूसरे मोबाइल से शूट हुआ है, इसीलिए आपको कलर और बाकी चीज़ें सब अलग अलग दिखेंगी। कोई आईफोन से शूट हुआ है तो कोई नॉर्मल फ़ोन से शूट हुआ है। मैंने अपने फ़ोन को तो बिल्कुल भी साइड ही रख दिया था, मैंने अपने फ़ोन से शूट भी नहीं किया था। और यहाँ पे अभी सब लोग अर्घा दिला रहे हैं। तो संझा अर्घा है ये शाम के टाइम का। और जितने भी सोसाइटी में मेरी पहचान थी आंटियों से, सब लोग ने अर्घ दिया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली रह रही हूँ, अकेले कर रही हूँ या सब चीज़ अकेले अकेले, बिल्कुल भी नहीं। मेरे तैयारी से लेके हर चीज़ ये लोग ने सपोर्ट किया। इवन ये लोग सुबह भी 3 साढ़े 3 बजे तक घर पे आ गए थे। और ये जो भैया है, ये भैया मेरा डाल लेके आए थे, जो ब्लू डॉग जिनकी वाइफ ने व्रत किया है, ये भैया मेरा डाल लेके आए थे। और बहुत अच्छा लगा इस बार का छठ पूजा। लेकिन यही मुझे थोड़ा सा अफसोस हो गया कि थोड़ी मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई और आप लोग को वीडियो में सही ढंग से नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए बहुत सॉरी बोल रही हूँ। और यहाँ पे शाम को पूजा करके आ गई थी, तो यहाँ पे घर में दिया जलाना पड़ता है। और एक थाल रुचि का था, यहाँ पे मैंने रख दिया है। और उसके बाद से नेक्स्ट डे और उसके दूसरे तीसरे दिन आंवला पूजा होती है हमारे यूपी में। आप लोग को पता होगा आंवला पूजा। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग आंवला पूजा करने आए हैं, जितनी हमारी ग्रुप थी, मतलब हम लोग लेडीज़ ग्रुप जितनी थी, हम लोग आ गए थे आंवला पूजा करने के लिए। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कॉमेडी हो गया। मैं वॉइस और इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ना फिर कॉपी मतलब कैसे ना कि गाइडलाइन के खिलाफ हो जाती है, तो फिर मालूम है ना आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने जो फूडी एसएस का जो चैनल है वापस से मतलब वो लोगों को देने के लिए मैंने अप्लाई किया, क्योंकि उसके लिए मुझे फॉर्म आया था फिलअप करने के लिए। तो वो फॉर्म को मैंने फिलअप कर दिया है, सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, आज ही डाला है मैंने। तो देखते हैं 2 दिन के बाद क्या मेल आता है। आई होप आप विश करो कि मेरा वो चैनल रिटर्न आ जाए और मुझे मेरा चैनल मिल जाए। अगर वो चैनल आएगा तो बाकी के चैनल भी मेरे रिटर्न आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल अभी सब जो घास वास था आजू बाजू में, इस झाड़ को पूर्णिमा आंटी ने लगाया था पौधे को, और देखिए कितना बड़ा हो गया। बेल का झाड़ भी लगाया, सम्मी का पेड़ भी लगाया। यहाँ पे पौधा बोलते हैं, अभी तो फिलहाल पौधा है, जब पेड़ हो जाएगा तब देखा जाएगा। तो यहाँ पे सब हमारी कॉमेडी चालू है, पूजा चालू है। और बोलते हैं ना आंवला के पेड़ के नीचे लोग आंवला खाते पूजा करके और फिर खाना भी खाते। तो मैं बना के लेके गई थी घुगनी, आंटी लेके आई थी लड्डू चकली वकली, जो भी दिवाली में स्नैक्स बना था। तो हम लोग ने बैठ के खाया। और फिर आज के दिन यानी ये 10 तारीख की वीडियो थी, 10 तारीख को यहाँ पे कर्नाटका महोत्सव था, महाउत्सव, जिसका थोड़ा सा क्लिप मैंने ऐड किया है, आप लोग देखना। हाँ, उसको मैंने म्यूट किया है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इस वजह से। और यहाँ पे अभी हम लोग जल वल डाल दिए हैं, जल डाल के दिया लगा रहे थे। लेकिन ये सोसाइटी में ना इतनी हवा चलती है, मैं दिवाली के दिन भी गैलरी में दिया नहीं लगा पाई, इवन किसी ने भी नहीं लगाया। बहुत लोगों ने तो पानी वाला दिया लेके आए थे। और यहाँ पे भी दिया इतना जला रहे हम लोग कॉर्नर में कर करके ना, तब भी नहीं जल रहा है। मतलब इतनी हवा चलती है यहाँ पे। यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत अच्छा है।
और अभी तो देखिए ठंड चालू हो गई, लेकिन तो भी बैंगलोर में अभी बारिश हो रही है। कल भी बहुत बारिश हुई और पूरा दिन बारिश हुआ, फिर रात को हम लोग नीचे बैठने गए थे तब बारिश हुई। यहाँ का क्लाइमेट ही समझ में नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो धूप हुई है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। और कौन कौन आंवला पूजा करता है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किया है। गाँव में देखा था लड़कियों को करते हुए, बट मैंने कभी लाइफ में किया नहीं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और बहुत मजा आ रहा है। और बोलते पूजा करने के बाद आंवला खाना चाहिए, तो वही आंवला ये लोग खा रहे और फिर यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो मैं घुगनी बना के लेके गई थी और आंटी चकली लड्डू लेके आए थे और वहाँ पे हम लोग ने खाया। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए, जो कर्नाटक का महोत्सव था वहाँ पे हम लोग आ गए। और यहाँ पे लंच था, जैसे बिसिबिल्ले भात, केसर भात और वड़े, ये सारी चीज़ें थी। बट मैं सच बात बोलूँ, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और क्या होता है ना कि बात बात में ना आजकल मैं भूल जा रही हूँ कि ब्लॉग भी रिकॉर्ड करना है, और ट्राईपॉड वगैरह मैं लेके जाती नहीं हूँ और मैं किसी को बोल नहीं सकती रिकॉर्ड करने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी वीडियो शूट कर देते, सब वैसे नहीं होते। और मेरे साथ तो आंटियाँ हैं, उनको जमेगा भी नहीं शूट करने के लिए, इसीलिए जैसा चलता है वैसा चलाती हूँ, जितना होता है उतना करती हूँ। और यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे थे तो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया। आप लोगों को बच्चों का डांस कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और कौन कौन बैंगलोर से है, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मेरे ईटिंग चैनल पर मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी मैं बैंगलोर से हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं वहाँ रहती हूँ। इवन मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आता है कि दीदी मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, बहुत लोग। और मतलब ऐसा मुझे मैसेज आता है कि इंस्टाग्राम पे कि मैं यहाँ रहती हूँ, वहाँ रहती हूँ। और अभी देखो बैंगलोर में रहते रहते सारी एरिया का नॉलेज तो हो ही गया। 3 साल हो गए मुझे बैंगलोर में, तो सारे नॉलेज तो हो ही गए, क्या किधर है क्या किधर नहीं है। पहले तो मैं अकेले जाने से डरती थी, लेकिन अब तो मैं कहीं भी निकल जाती हूँ, क्योंकि काम ही ऐसा कि निकलना पड़ता ही है। अब आपको हर टाइम हर कोई करके काम तो नहीं देगा। तो यहाँ पे बच्चों का डांस मैंने रिकॉर्ड किया है, कुछ 10 सेकेंड 20 सेकेंड की है और बहुत अच्छा था। भले देखिए लैंग्वेज भले समझ में नहीं आती, लेकिन उनके साथ मिलजुल के रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि ये लोग भी, हमारा कोई फंक्शन होता है तो वो भी अटेंड करते हैं। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि आपका फंक्शन हम अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। और छठ पूजा, दिवाली मैंने जैसा सोचा था उससे कहीं बेटर गया। दिवाली थोड़ी मेरी अच्छी नहीं गई, आपको मैंने ब्लॉग में बताया था कि मेरी दिवाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई है, क्योंकि मुझे उठने की हिम्मत नहीं थी। जैसे तैसे तो मैंने दिया लगाया था और इतना फीवर, इतनी सर्दी खांसी हो गई थी मुझे कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना, मतलब अचानक से इतना कैसे हो सकता है। बोलते हैं ना, जब किस्मत बिगड़ी होती है तो आपका तबीयत भी ख़राब हो जाता है, आपकी चीज़ें भी ख़राब हो जाती है, सारा ज़िंदगी में चलता ही रहता है। जब आप पे राहु केतु भारी होता है ना, तो ये प्रॉब्लम होता ही होता है। बट कोई नहीं, अभी मैं एकदम फिट एंड फाइन हो गई हूँ और कोशिश करूँगी कि ब्लॉग शूट कर पाऊँ। मेरे लिए ब्लॉग शूट करना मतलब घर में कुछ काम ज़्यादा होता नहीं है, तो क्या डेली शूट करूँ, मुझे ये सोचना पड़ता है। और सिर्फ रेसिपी शूट करके मैं नहीं डाल सकती ना, क्योंकि ये मेरा रेसिपी चैनल नहीं है, ये मेरा ब्लॉग चैनल है। इसमें सब मिक्स मैच होना चाहिए, जैसे डेली रूटीन है, कुकिंग है, बाकी चीज़ें हैं, क्लीनिंग है, ये सारी चीज़ें। घर तो वैसे ही साफ़ रहता है, तो रोज़ रोज़ क्या साफ़ करूँ, बस यही सोच सकती हूँ कि हाँ 3 दिन की वीडियो शूट करके एक साथ डाल सकती हूँ और फिर मिक्स मैच करके डालना है। तो बस यही है। बहुत लोग के कमेंट आते, दीदी आपके ब्लॉग क्यों नहीं आते? अरे मैं ब्लॉग में डालूँ क्या, मैं घर से बाहर ज़्यादा जाती नहीं हूँ, जो भी काम है मैं घर से करती हूँ। जो भी है, अभी तो मेरे रिसेंटली पार्सल भी चालू हो गए जाना, तो उसकी पैकिंग वैकिंग जो भी होती है वो भी जाता है मेरा, तो इसमें भी टाइम नहीं मिलता है। प्लस मैं ब्लॉग में डालूँ क्या? सिर्फ रेसिपी आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो, आप लोग को ब्लॉग चाहिए। और इस समय बच्चे आए नहीं है, क्योंकि अभी बच्चों का एग्ज़ाम है, इस वजह से और बाकी क्योंकि मैं उनको ड्रॉप नहीं ले सकती, क्योंकि ड्रॉप लेने से फिर उनका 1 साल बर्बाद होगा, इसलिए। और अनुष्का तो 12th है, आपको भी पता है कि अभी प्रीलिम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी है। बहुत लोग के कमेंट आते हैं बच्चे क्यों नहीं आए, क्योंकि उनका ये जो स्टडी है कंप्लीट करा के फिर वो लोग मेरे पास रहेंगे। अभी रिसेंटली मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि अभी तुलसी विवाह हो चुका है, उसके बाद से आपको पता है वेडिंग चालू हो जाता है। तो मेरे कुछ ऑर्डर्स हैं, जो ऑर्डर कंप्लीट करने जाना है मुझे मुंबई। और मुंबई इस बार जाऊँगी तो मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाऊँगी, 3 या 4 दिन के लिए, क्योंकि 3-4 दिन का ही मेरा काम है और फिर मैं रिटर्न आ जाऊँगी। और फिर कुछ कोर्सेज़ मैंने गुजरात में फिर से स्टार्ट किया है, तो अगर वहाँ के स्टूडेंट मेरे रेडी हो गए तो 45 डेज़ के लिए फिर मैं वहाँ पे भी जाऊँगी, अगर उनका सबका पेमेंट आ गया और सब मेरा फिक्स हो गया तो। अभी तो रिसेंटली कल से मैंने स्टार्ट किया है, वहाँ के स्टूडेंट को मतलब अप्लाई, मतलब मैसेज कर दिया है मैंने, जिनको एडमिशन लेना होगा लेंगे। सिर्फ मैंने 1.5 महीने का कोर्स रखा है गुजरात में, तो देखते हैं
कब जाती हूँ, क्योंकि मेरा डिसाइड था कि दिसंबर में जाऊँगी, सारे स्टूडेंट रेडी हो जाएंगे तो फिर उनको कोर्स कंप्लीट करा के फिर मैं आ जाऊँगी। लेकिन देखते हैं कैसा क्या होता है। अगर मैंने टारगेट रखा है, अगर उतने टारगेट कंप्लीट हो गए तो तभी जाऊँगी, अगर उससे कम हुए तो मैं नहीं जा पाऊँगी। क्योंकि सब चीज़ें आपको मतलब कैसे कि सारी चीज़ें परवड़नी चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हो। आपको अगर 2 पैसा नहीं बचेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो चलो बातों बातों में फंक्शन यहाँ तक कंप्लीट होने को आया, अभी सबका सम्मान हो रहा है। तो वीडियो यहीं तक थी, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और मेरी बातें कैसे